मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार अपनी हॉट सीट पर दूसरे प्रदेशों के प्रमुख नेताओं के दौरे करा रही है। इसी क्रम में बीते गुरुवार को इंदौर में पश्चिम बंगाल की बीजेपी सांसद लॉकेट बनर्जी का दौरा कराया गया। लॉकेट बनर्जी इंदौर एक विधानसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी और कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के लिए प्रचार करने पहुंची हैं। इंदौर की विधानसभा एक सीट इस बार प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। इसी के तहत सबसे ज्यादा यहीं भाजपा के नेता चुनाव प्रसार और सभा कर रहे हैं। भाजपा ने यहां से कैलाश विजयवर्गीय को अपना प्रत्याशी बनाया है। गुरुवार को पश्चिम बंगाल से भाजपा सांसद लॉकेट बनर्जी ने इंदौर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यही नहीं, उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए उन्हें जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करने की नसीहत दी है। इसके बाद उन्होंने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इंदौर की जनता कैलाश विजयवर्गीय को काफी पसंद करती है और वे इस बार अच्छे मार्जिन के साथ ये चुनाव में जीत हासिल करेंगे। इंडिया गठबंधन पर बंगाल भाजपा सांसद लॉकेट बनर्जी ने कहा कि जो विरोधी पक्ष हैं, जो इंडिया बोलकर सब गठबंधन में आए हैं, उसमें हर किसी का कोई न कोई अलग अलग स्वार्थ है। किसी का परिवार का स्वार्थ है तो किसी का सीबीआई ईडी से बचने के लिए स्वार्थ है। नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रभाव को लेकर पश्चिम बंगाल के सांसद ने कहा कि इंडिया गठबंधन का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जब राज्य के चुनाव होते हैं या पंचायत स्तर के भी चुनाव होते हैं तो इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ती नजर आती हैं, और जब बात लोकसभा चुनाव की आती है तो ये सारी विरोधी पार्टियां एक दूसरे की लड़ाई भूलकर एकजुट होने का दिखावा करने लगती हैं। ये साफ जाहिर करता है कि इंडिया गठबंधन अंदर से खोखला और कमजोर है, जो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का और बीजेपी के संगठन का सामना नहीं कर पाएगा। देखिए, ये तो मतलब जो उन्होंने बाहर आके बोल रहे हैं, मुझे तो जितना नॉलेज है इसमें लगता है कि कोई भी कमेटी का जो बात होता है, ये हमारा बात कभी भी बाहर नहीं होते हैं। कमेटी का बात कमेटी पे रहता है। लेकिन ये जो ड्रामाबाजी ये विरोधी पक्ष ने किया है, क्योंकि इससे बचने के लिए किया है, जनता को कंफ्यूजन के लिए किया है, लेकिन जो उन्होंने काम किया है ये देश विरोधी है, देश का सुरक्षा का विषय है। इसमें कोई पार्टी का रंग कलर नहीं है, इसमें एक मतलब नेशनल सिक्योरिटी का इसमें इशू है। तो इसको अच्छे से जांच होना चाहिए। एथिक्स कमेटी पूरा देख रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसके जल्दी विचार हो जाए और जो ये दोष अगर इन्होंने सच में किया है, शास्ति होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया था ईडी ने, लेकिन गए नहीं वो। हाँ, इनको डर, हाँ इसको डर हो रहा है, क्योंकि ये पार्टी ने एक एक करके, आप पार्टी का बहुत सारा नेता अभी जेल के अंदर है, सब लोग जानते हैं। तो इसको भी लग रहा है कि जब चोरी किया था तब इसको मन में नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। जब किसी ने आज सीबीआई ईडी ने उनको बुला रहे हैं तब बोल रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है। ये तो विरोधी पक्ष का अभी ये स्लोगन ही हो गया कि चोरी करेंगे, लेकिन जब बुलाएंगे, जब पकड़ लेंगे तब बोलेंगे ये बीजेपी का वेंडetta पॉलिटिक्स है।